हेलो डियर स्टूडेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था फोरियर सीरीज के कुछ एग्जांपल किए थे कि फोरियर सीरीज होती क्या है। बेसिकली क्या होता है कि फोरियर सीरीज को हम कोई फंक्शन होता है हमारे पास जो पीरियोडिक फंक्शन होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। जो पीरियोडिक फंक्शन को हम एक्सपेंशन में लिखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फोरियर एक्सपेंशन या फोरियर सीरीज। आज 4.2 के सम है कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है या मोनोटोनिक है उसकी हम फोरियर सीरीज बना सकते हैं। लेकिन अगर फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हैविंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिस फंक्शन को हमने फोरियर सीरीज की फॉर्म में लिखना है, अगर उसके पास डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है, अगर वो फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है तो हम उसकी भी फोरियर सीरीज बना सकते हैं। बट कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कोई फंक्शन है, मान लो जैसे हम एग्जांपल करेंगे, यही देख लो। फर्स्ट एग्जांपल है f(x), या इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सम किए हैं, फंक्शन अपने पास कुछ भी हो सकता था, वो पूरे इंटरवल में होता था कि इंटरवल -π से लेके π तक फंक्शन हमने इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंड करनी थी। लेकिन अब क्या है, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे ब्रेक करके हमने फिर फोरियर सीरीज को एक्सपेंड करना है। तो इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि जैसे ये एग्जांपल है अपना, अब करते हैं इस एग्जांपल को एक बार थोड़ा रफली देख लेते हैं। अगर इंटरवल के अंदर x -π से लेके 0 तक है तो फंक्शन की वैल्यू -π है। अगर इंटरवल में x की वैल्यू फ्रॉम 0 to π है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। जैसे हमने यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है इसकी? 0 पे डिसकंटिन्यूटी है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 0 के ऊपर। तो इसमें डिफरेंस क्या है जो हमने पहले सम किए, कि वो कहता है अगर आप फोरियर सीरीज एक्सपेंड करोगे किसी उस फंक्शन की जिस फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो कहते हैं सपोज करो x a पे डिसकंटिन्यूट है, a पे डिसकंटिन्यूस है फंक्शन। वो कहता है अगर a पे हमने कोई फोरियर सीरीज बनाई, a के ऊपर फोरियर सीरीज आई, तो हम इसको दो तरीके से फोरियर सीरीज को a के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं। एक तरीका ये जो हम करते आए हैं, दूसरा ये कहता है कि जो फोरियर सीरीज a के ऊपर बनेगी, आपने क्या बनाना है, वो कहता है कि a पे लिमिट निकाल दो, कि जो फंक्शन की लिमिट होगी a - h लेफ्ट लिमिट प्लस राइट लिमिट, उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट लिमिट प्लस राइट लिमिट y2, यानी कि मीन। क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे हमने उस फंक्शन का मीन निकाला। वो कहता है उस पॉइंट पे उस फंक्शन का मीन निकालो या उसी पॉइंट पे उस फंक्शन की सीरीज निकालो, दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इस एग्जाम्पल में हम यही करेंगे कि जिस एग्जाम्पल में, जिस फोरियर सीरीज के एग्जाम्पल में किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, तो हम फोरियर सीरीज एक्सपेंड करने के बाद उस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, उस फंक्शन का उसी पॉइंट पे मीन निकालेंगे। तो फिर देखेंगे उसी पॉइंट पे जो फंक्शन का मीन आया और उसी पॉइंट पे जो फंक्शन की फोरियर सीरीज आई, दोनों क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। तो करते हैं इसको।
ये थोड़ा आइडिया सा हो गया। देखते हैं इसको क्या है एग्जाम्पल जी। इंटरवल क्या था बेसिकली, -π से π। बट क्या है, जीरो पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है, सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज a0/2 प्लस समेशन ऑफ फ्रॉम n1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस vn sin nx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, a नोट। a नोट क्या होता है, a नोट का फॉर्मूला ये है, देखते हैं 1/π। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, जब -π से लेके 0 तक हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या लिखनी है, -π। और जब फंक्शन क्या हो, 0 से π हो तो फंक्शन क्या आएगा, x आएगा। जनरली हम क्या करते थे, जब पहले हमारे पास कोई नॉर्मली फंक्शन होता था, मान लो कोई फंक्शन है ये इंटरवल पे, हम सीधा ही क्या करते थे, उस पॉइंट पे -π से π फंक्शन का क्या निकालते थे, इंटीग्रल निकालते थे। लेकिन जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे हम उस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, यही डिफरेंस है इसके अंदर। तो आगे है, सोल्व करते हैं इसको। 1/π क्या आया, इंटीग्रेशन -π का -π x 0 टू -π, इंटीग्रेशन आया x का x² लिमिट π है। ये हमने सोल्व किया, कितना बना, 0 पे 0 हो गया, -π प्लस -π का स्क्वायर और प्लस क्या बना, 0 पे 0 हो जाना है, प्लस ये आ गया। जब हम सोल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा, ये आएगा अपने पास -π/2 आ गया। क्या ही a नोट की वैल्यू -π/2, ये याद रख लेते हैं। इसके बाद निकालते हैं फंक्शन an। क्या है an, an ये 1/π। वैसे ही करना है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कि पहले लिमिट -π टू 0, क्या लेना है, fx की वैल्यू क्या है, -π टू 0 से लेके -π और साथ में क्या आएगा, cos nx dx, और आगे आ गया 0 टू π, क्या है x, साथ में आया cos nx dx, ये आ गया। इसको अरेंज कर देते हैं। a नोट की वैल्यू क्या आई, -π/2 याद रखनी है। a नोट आया हमारे पास -π/2, यहाँ कर लेते हैं। हाँ जी, इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, क्या बना, कोस का इंटीग्रेशन sin nx n -π ये साथ में था, 0 टू -π, ये क्या आया। अब एक बात ख्याल रखनी है आपने, हमने पहले भी सम किए हैं, जो ये इंटीग्रल है सीधा ही कर लेते हैं हम, 0 टू π, पहले एग्जाम्पल आए हैं, कोस nx dx, क्या वैल्यू होती है इस इंटीग्रल की। ये इंटीग्रल आता है हमारे पास
पहले हमने किया है सोल्व इसको। ये इंटीग्रल होगा 1/n का स्क्वायर कोस n पाई माइनस 1, ये होगा। प्रीवियस एग्जाम्पल में देखना, जब इसको इंटीग्रल को सोल्व करते हैं क्या आता है, 1/n का स्क्वायर कोस n पाई माइनस 1। और इसको लिख कैसे सकते हैं, हमें पता है कोस n पाई क्या होता है, -1 की पावर n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या है इसकी वैल्यू, -n स्क्वायर -1 की पावर n माइनस 1। ये आ गई स्टूडेंट, इसको रेज कर देते हैं। और साइन ने 0 पे 0 हो जाना है, पाई पे 0 हो जाना है, ये वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, तो ये बना पाई n स्क्वायर -1 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से n के दो केस बनते हैं। अगर n ओड है तो क्या आता है, n इवन है तो क्या आता है, देख लेते हैं हम। अगर n इवन नंबर हुआ, n इवन हुआ, -1 की पावर इवन नंबर +1 और -1 क्या हो गया, 0। n इवन है तो इवन के केस में n क्या हो गया, 0। अगर ओड हुआ, n की वैल्यू ओड हुई तो देखते हैं क्या आता है, -1 की पावर ओड -1 -2 क्या आया, -2 पाई n का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, किस केस में आई, n अगर क्या हुआ, ओड हुआ, तो यहां से ये वैल्यू आई। तो यहां तक कर लिया। तो अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, bn की वैल्यू। इतना कर लिया, हम इसको इरेज करते हैं, हम सिर्फ ये लिखते हैं an की वैल्यू क्या आई, हम ये आई, an इधर लिख लेते हैं, an आया, क्या आया, अगर n इवन है तो 0, n ओड है तो वैल्यू आई -2 पाई n का स्क्वायर। इसको इरेज कर देते हैं, bn की वैल्यू निकालते हैं कि bn क्या होगा, bn है 1/पाई और फंक्शन जब -पाई टू 0 है तो -पाई, साथ में क्या आया, sin nx dx प्लस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई है तो क्या आया फंक्शन x sin nx dx। इसको करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां से इंटीग्रेशन किया साइन का, -पाई है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, प्लस का हुआ तो आया क्या, पाई कोस nx, y में n और लिमिट आई 0 टू -पाई। अब देखो बेटा, ये इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, जैसे हमने x कोस वाला किया था एग्जाम्पल में, अब ऐसा ही इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई x sin nx dx, ये किसके इक्वल होता है। आप देखना, हमने पीछे एग्जाम्पल किए होंगे, उसमें किया था, इसकी वैल्यू आती है -पाई n कोस n पाई। चेक करना क्या आएगी इसकी वैल्यू, -पाई/n कोस n पाई। लिख लेते हैं पाई/n कोस n पाई। सिंपल है,
करके देखना, साथ में होमवर्क भी हो जाएगा आपका। अब ये देखते हैं क्या आया। यहां से क्या बना, 0 पुट किया, 0 पुट किया, क्या आया पाई n, 0 पुट किया ये 1 हो गया पाई बाई n। जब माइनस पुट किया तो क्या बना माइनस पाई बाई n और साथ में कोस n पाई, और ये था हमारे कोस n पाई। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब कैसे कर सकते हैं, आगे किया 1 बाई पाई, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं पाई बाई n को, ये कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा 1, एक माइनस का ये, एक माइनस का ये, यहाँ क्या आया 2 कोस n पाई, ये आया। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पाई के साथ पाई कैंसिल हुआ तो बचा क्या 1 बाई n, 1 माइनस 2 कोस n पाई को क्या लिख सकते हैं -1 की पावर n, ये आ गया। अब यहाँ से वी वैन की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी वैल्यू आई, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ तक तो कर ही लिया। अब यहाँ से क्या बनी, वी वैन बी एन की 2 वैल्यू आई। अगर यहाँ n इवन होता है तो क्या बनता है, n इवन है तो क्या आएगी वैल्यू, n ओड है तो क्या वैल्यू आती है, देखते हैं। अगर n ओड हुआ, n ओड हुआ तो -1 की पावर ओड नंबर -1, -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2 और 3 बाई n आता है। अगर n क्या होगा, ओड होगा, सॉरी, अगर n ओड होगा तो 3 बाई n आता है। अगर n इवन हुआ, n इवन प्लस का हुआ तो -1, तो क्या आएगा -1 बाई n आएगा। अगर n इवन होता है तो -1 बाई n आता है, n ओड होता है तो वी एन ओड के लिए कहते हैं 3 बाई n आता है। तो यहाँ तक कर लिया, इसको लिख लेते हैं। जैसे ओड वाली वैल्यू क्या है, v1 क्या आया ओड के लिए 3, v3 क्या आया ओड के लिए, n की वैल्यू 3 पुट की, 3 बाई 3 1, v5 क्या आया 5 पुट किया, 3 बाई 5। इसी तरह v2 क्या आया -1 बाई 2, v4 क्या आया -1 बाई 4, v6 क्या आया -1 बाई 4, लिख ले। और इसी तरह हमने यहाँ किया था ओड के लिए कि a1 की क्या वैल्यू आएगी, अगर 1 हुआ तो -2 1 का स्क्वायर, a2 हुआ तो क्या आया -2 पाई 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 पुट की, a3 हुआ तो क्या आया -2 पाई 3 की पावर 0। और इवन के केस में क्या होंगे, सॉरी ओड के केस में ये क्या आया 3 5, ये 4 के लिए 0, 6 के लिए 0। अब मेन जो हमने फाइंड आउट करना था वी एन और ए एन फैक्टर और ए नोट, वो हमने निकाले। सिर्फ अब क्या करना है कि इन सब की जो कोफिशिएंट की वैल्यू आई हमारे लिए, तो इसके अंदर हमने पुट कर देनी है। यहाँ से हमने पुट किया तो क्या बनता है, तो देखते हैं स्टूडेंट, ये रेज कर देते हैं, यहाँ देखते हैं। अब ये है हमारे पास, हम इनको इरेज कर देते हैं। देखते हैं क्या बनती है सीरीज। देखते हैं fx क्या था, किसके इक्वल आई सीरीज। ए नोट क्या था, ए नोट आया था -π/2
और होता क्या है, ए नोट बाई टू के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ए नोट को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2 था और 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो माइनस पाई बाई 4 आया। उसके बाद फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है ए एन और कोस एन एक्स वाला। उसके बाद फैक्टर क्या होता है, वी एन साइन एन एक्स के लिए। तो यहाँ चेक करते हैं हम, माइनस पाई बाई 4। अब ए एन के केस में क्या था, देखो जो ए एन की वैल्यू इवन होगी, इवन वाले सारे क्या होंगे, 0 होंगे, बचेंगे कौन से, सिर्फ ओड वाले। तो ओड वाले क्या बचा, 2 सभी में कॉमन है, देखो -2y पाई सभी के अंदर कॉमन है। यहाँ से क्या ले लेते हैं, -2y पाई सभी के अंदर क्या आया, कॉमन आया। तो यहाँ से सिर्फ जब क्या बची, देखो n की वैल्यू 1 पुट की कोस x और 1 क्या था, 1 का स्क्वायर। आगे क्या आया, 3 पुट की कोस 3x 3 का स्क्वायर। इसी तरह आगे क्या आया, कोस 5x और 5 का स्क्वायर एंड सो। इसी तरह हमने ये देखा Vn के केस में। अब Vn वाले में क्या है, Vn1 की वैल्यू क्या है, 3 साइन x। अब 2 के लिए क्या है, -1/2 साइन 2x एंड सोन आएगी। यहाँ से ये आई स्टूडेंट हमारी सीरीज, बस थोड़ा सा बाकी है। अब यहाँ से क्या आया, अब देखो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है, 0 पे है। अब हमने निकालना है कि अगर 0 पे डिसकंटिन्यूटी है तो कैसे निकालना है। हम क्या करते हैं, x को हमने 0 पुट किया तो क्या बना फंक्शन, f0 -π/4 -2π/4। 0 केस में साइन वाली सीरीज क्या होगी, सारी 0, cos 0 1, cos 3x 0 1, cos 5x 0, ये सारी भी क्या हो गई 0। तो बचा क्या, 1 + 3 का स्क्वायर, 1 + 5 का स्क्वायर, 1 + 7 का स्क्वायर एंड सो। ये सीरीज आ गई स्टूडेंट। यहाँ तक जो पहले सम थे, हमने पहले फोरियर एक्सपेंशन किए थे, वो यहाँ तक थे। अब आगे क्या करना है, इसके अंदर अलग ये है कि फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूस है। अगर फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूस है तो क्या कहता है कि अगर डिसकंटिन्यूटी हो जिस पॉइंट पे, उस पे उसका बिहेव कैसे चेक करेंगे, या दूसरे तरीके से उसी पॉइंट पे कि फंक्शन 0 पे हम फोरियर एक्सपेंशन दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। वो कहता है कि 0 पे क्या करो, वो कहता है कि जो f0 पे फंक्शन की वैल्यू ये आई 1 लिख दो। वो कहता है इसको हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, वो कहता है कि 0 की लेफ्ट लिमिट लो। 0 पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली फंक्शन की, प्लस और 0 पे ही हमने कौन सी राइट लिमिट ली, और दोनों का हमने क्या निकाला, मीन निकाला। वो कहते हैं ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। यहां देखते हैं हम क्या आती वैल्यू। h कहाँ अप्रोच करता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, h अप्रोच करता है 0 पे, लिमिट h अप्रोच टू 0, या ऐसे ही है, मेंशन है ये, याद ध्यान रखना कि h अप्रोच टू 0। अब देखते हैं बना क्या। अब देखो अगर 0 क्या है, 0 के ये लेफ्ट साइड है, यानी कि कौन सा केस बना, देखो ये कि x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या है 0, ये यानी कि 0 से क्या बना, x 0 से लेस देन बना। और जब x 0 से लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, -π है। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -π आ गई इस केस के अंदर। और जब राइट लिमिट है 0 की, 0 क्या है, x क्या है, 0 + h, यानी कि 0 + h, 0 में कुछ ऐड किया, यानी कि x क्या है 0 से ग्रेटर देन। अगर 0 से ग्रेटर देन है तो इसके केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आई, x आई, x
तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू फिर एक्स। एक्स मीन वैल्यू क्या आई कि हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं डिसकंटिन्यूटी। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं हम। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू एक्स आई तो F0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये बात ध्यान से देखने के स्टूडेंट कि अगर x की वैल्यू 0 प्लस h है, यानी कि x 0 से ग्रेटर देन हुआ, ग्रेटर देन के लिए f(x) की वैल्यू क्या आई, x आई, बट लिमिट किस पे निकालनी है हमने, 0 पे, तो 0 पुट किया तो क्या आया, 0 आ गया। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया। तो बना क्या, -π/2 आई इसकी। तो यहाँ से देखा हमने सेकंड केस 2। अब इरेज करते हैं। अब यहाँ से देखो फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन कहते हैं कि F0 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। दूसरे तरीके से कहता है कि F0 पे डिसकंटिन्यूस है जिस पॉइंट पे फंक्शन की, उसका मीन निकाल दो। वो दोनों वैल्यू क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। यहाँ से लिखते हैं इक्वेशन 1 और 2 इक्वल होगी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, -π किसके इक्वल आएगा, यहाँ से -π, यहाँ से -π/4 -2π/π, सीरीज क्या है 1 स्क्वायर एंड सो या। अब यहाँ से क्या बना, यहाँ से सिंपली आ गया। तो जब आप सॉल्व करोगे तो सीरीज क्या बन जाएगी हमारी, जो हमने फाइंड आउट करना है, सीरीज आएगी हमारी कुछ ऐसी 1 + 3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर एंड π का स्क्वायर 8, कुछ ऐसी सीरीज बनेगी स्टूडेंट। तो देख लें, यही हमने फाइंड आउट करना था। सिर्फ इसके अंदर अलग बात ये है ध्यान रखने लायक कि 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वहाँ पर वैल्यू क्या निकालनी है। उसके बाद ये भी पूछा हुआ है बाद में कि सम निकालो, इसका सम निकालना है कि x की वैल्यू -π और π के ऊपर कि फंक्शन की फोरियर सीरीज का सम क्या बनेगा। इसमें सिंपल निकालना है हमने। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि मीन निकाल देंगे। इस पॉइंट पे क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे कैसे कि फंक्शन π-0 + π + 0 2, और इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो देखते हैं मीन आ जाएगा। तो इसके बाद एग्जाम्पल है कुछ, वो कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।